चलिए गाइस, अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को पढ़ना है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं जरा चेक करिए। यहां पर अल्कोहल, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले तो एसिड कौन है? वो जो आसानी से एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे दे। इस चीज को समझिए। अब हम तीनों स्पीसी को लेते हैं और समझते हैं कि कौन आसानी से H+ आयन दे रहा है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, उससे आपको इजीली अंदाजा हो जाएगा कि कौन एसिडिक ज्यादा है और क्यों है। इस चीज को समझिए। सबसे पहले हम यहां पर स्पीसी कौन सी ले रहे हैं? अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का सीन कुछ ऐसा है कि अल्कोहल यानी कि ROH, इसको जैसे ही आप वाटर में डालते हो और इसके एसिडिक नेचर होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो वाटर में ऐड ऑन करने के बाद क्या होगा, यहां पर जरा चेक करिए। ऐड ऑन करने के बाद ये एसिड है तो H+ आयन देगा, ये उस केस में एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में ये बना क्या रहा है? RO- एल्कोक्साइड आयन बना रहा है और साथ में H3O+ बना रहा है। अब सबसे खास बात पर आते हैं। इसने H+ आयन तो दे दिया, ठीक है। अब आसानी से ये तब उसको अच्छे से रिलीज कर देगा जब ये स्पीसी स्टेबल हो। अगर यही स्टेबल नहीं है तो उसको वो वापस खींच लेगा उससे। अब इसको स्टेबलाइज होना जरूरी है। अब यहां पर समस्या क्या है? एल्कोक्साइड आयन इतना स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू फिनोक्साइड और अभी जो आगे कार्बोक्सिलिक आयन पढ़ेंगे उससे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर पीछे लग रहा है R और ये R+I इफेक्ट दिखाता है। और +I का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ फेंक रहा है, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है, और बढ़ने से ये H+ को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, जाने नहीं देगा। जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको गौर करो। मतलब यहां पर एल्कोक्साइड आयन ही स्टेबल नहीं है और सारा खेल इसकी स्टेबिलिटी का है। अगर ये स्टेबल है इसका मतलब वो अच्छा एसिड है, वो आसानी से H+ आयन को जाने देगा। वो कहेगा भैया मैं तो स्टेबल हूं, तू जा, तेरे बिना भी मैं स्टेबल हूं। पर ये तो इस केस में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर R के ऊपर +I इफेक्ट है और वो इलेक्ट्रॉन्स को और फेंक रहा है ऑक्सीजन की तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है, जिससे वो और तेजी से H+ आयन जो दिया उसको खींचेगा अपनी तरफ। तो इसका मतलब ये तो इतना एसिडिक अच्छा नहीं है। ठीक है, अब दूसरे का बात करते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं किसकी? यहां पर फिनोल की। चेक करिएगा, ये फिनोल हमने लिया और आप सबको पता है कि फिनोल के अंदर सीन क्या है। फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। अब अगर आपने इसको डाला वाटर के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा जरा चेक करो। यहां से बनेगा फिनोक्साइड, क्योंकि ये H+ आयन दे देगा इसको। तो यहां से कौन सा एनायन बन रहा है? फिनोक्साइड। इस चीज को चेक करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर फिनोक्साइड बन रहा है और साथ में H3O+। अब देखिए यहां पर सीन क्या है। यहां पर इसको स्टेबल होना जरूरी है। अगर ये स्टेबल नहीं है तो वापस H+ को अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां रेजोनेंस होगा। अब होगा कुछ यूं कि जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली रिंग अपनी तरफ खींचेगा। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज जो आया वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और रेजोनेंस चालू हो जाएगा। और ये रेजोनेटिंग कंडीशंस हमने बहुत बार करी हैं। कब से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान है। सबसे पहले यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, उसके बाद ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव यहां घूमता रहेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे घूमेगा, सबको पता है। इसका मतलब यहां पर होता है रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक समस्या है। ठीक है, दिस इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन दिस। ये कंपैरिजन यहां पर कर सकते हो कि ये इससे ज्यादा स्टेबल है, दिख रहा है वो तो, क्योंकि यहां रेजोनेंस है। लेकिन समस्या ये है कि ये है कार्बन, और जब आप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव। अब इस चीज को समझिए कि कार्बन बेसिकली, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं आती, इतनी ज्यादा नहीं होती है, सबको पता है ये बात। और कार्बन यहां पर नेगेटिव साइन को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम है यहां पे, जिसकी वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक नहीं है। मैं आपको कंपैरिजन कराता हूं, लेकिन ये चीज तो आप समझ गए ना। सब लोग एक बार यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हमें इसका रेजोनेंस आता है, मत बनाइए। और अगर आपको लगता है कि इसका रेजोनेंस मुझे बनाने की जरूरत है तो अगली वीडियो में बना दूंगा, आप एक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब देखिए यहां पर समस्या क्या है। समस्या यह है कि जब यहां पर रेजोनेंस होगा, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है और कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। वो नेगेटिव को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इतने अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकता जितने अच्छे तरीके से ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन संभाल सकते हैं। इस चीज को समझिए। अब मैं आपको बताता हूं आगे का खेल। ये हमने अल्कोहल ले लिया, ये फिनोल ले लिया। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही पानी में डाल देंगे तो ये क्या करेगा यहां पर, क्योंकि एसिड है तो H+ डोनेट करेगा। उस केस में ये एनायन क्रिएट करेगा, इसको कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। ध्यान से इसको चेक करिएगा। यहां पर कार्बोक्सिलिक आयन
और यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बन गया। देखिए यहां पर सबने हाइड्रोजन डोनेट किए, H3O प्लस H3O प्लस H3O प्लस, इसने बनाया एल्कोक्साइड, इसने बनाया फिनोक्साइड, इसने बनाया कार्बोक्सिलेट। अब इसको देखिए यहां पर ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो, बहुत मजेदार है। अब देखिए यहां पर ये R, उसके बाद ये C, यहां पर ये ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव साइन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही है ना, चेक करो वहां पे लिख दिया मैंने। अब होगा कुछ यूं, इसमें भी रेजोनेंस होगा। अब देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत अच्छी होती है और इसी के ऊपर नेगेटिव का साइन है, इस चीज को समझिए। यहां पर ऑक्सीजन बहुत ही आसानी से इन इलेक्ट्रॉन्स को जो उसके ऊपर है उसको संभाल सकता है। और अब मजे की बात, यहां रेजोनेंस भी है। देखिए अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को इधर फेंकेगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहां पर रेजोनेंस चालू हो गया। ठीक है, यहां पर दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, R, उसके बाद ये C, यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये ऑक्सीजन और यहां पर आ गए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इस तरह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली वो यहां पर रोटेट करते रहते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं। लेकिन मजे की बात बताइए, नेगेटिव साइन किसने कैरी किया, इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन ने कैरी किया। वापस देखिए, ये वापस फेंकेगा तो ये वापस खींच लेगा। अब इसका मतलब इसकी आप हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे, ये इस तरह से देखिए, जरा चेक करिएगा, इस O पे पार्शियल नेगेटिव, इस O पे भी पार्शियल नेगेटिव और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से घूमते रहते हैं। सबसे बढ़िया बात यहां पर समस्या क्या थी कि कार्बन नेगेटिव को क्रिएट यहां पर कैरी कर रहा था। देखिए यहां पर कौन है, कार्बन ही तो है, यहां पर भी कौन है, कार्बन, और यहां पर भी कौन है, कार्बन। आप इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर को चेक करोगे तो मैं आपको यहां पर इसके फिनोक्साइड की हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बना के दिखाता हूं कि यहां पर नेगेटिव साइन कौन कौन कैरी कर रहा है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएंगे। उसके अलावा यहां पर इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं रिंग पे और नेगेटिव साइन यहां आता है। अब आप जरा चेक करो कि नेगेटिव साइन किधर किधर है। एक्चुअल में यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है, जबकि वहां पर ऑक्सीजन पे ज्यादा, ऑक्सीजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने नेगेटिव साइन को कैरी करके रखा है। इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। अब यही रीजन है जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनोल, जबकि फिनोल में यहां पर रेजोनेंस में बेंजीन रिंग शामिल है, उसके बावजूद भी ऐसा है। उसका लॉजिक समझिए कि यहां पर जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, जबकि यहां पर जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। और ऑक्सीजन नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से कैरी कर सकती है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। समझिए इस चीज को, आया सबको समझ में। सो ये वन ऑफ द रीजन है जो मैंने आपको रेजोनेंस के थ्रू समझाया। क्लियर होता है, और इससे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि RCOOH इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन, यहां पर किसको लिखेंगे, AROH यानी कि फिनॉल, और सबसे लीस्ट में कौन आएगा, ROH। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, लेकिन इसमें जो रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव को कैरी कर रहा है, जबकि यहां पर नेगेटिव को कैरी कौन कर रहा है, कार्बन, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तो ये फर्स्ट कंपैरिजन था, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे। अब ये तो किसका कंपैरिजन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल और फिनोल का। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग अलग तरह के जो एसिड होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं कि उसमें एसिडिक ज्यादा कौन होता है। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए।